8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित अध्याय 5 शुरू कर रहे हैं रेखा एवं कोण। तो ये रहा रेखा एवं कोण का पाठ। तो एक बार फिर से इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यानी पढ़ लेना है इसको, ठीक है ना। और हालांकि किताब भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ लीजिए और फिर इस तरह ये दूसरा वाला पन्ना भी देख लीजिए। ये रहा। तो इसमें पूरक कोण, संपूरक कोण, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, ये और ये कुछ चीज़ें यहाँ पर और दी गई हैं, उदाहरण दिया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद यहाँ पर ये तीसरा पन्ना, और प्रयास कीजिए, यहाँ से काम शुरू हो जाता है हमारा। तो ये आकृतियाँ 2 ठो दी गई हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि संलग्न आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। ए दिया हुआ है, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। देखो जी, यहाँ अगर पहले वाले को लेते हैं तो हालांकि अलग अलग दो दिए हैं, तो जिनमें जो नजर आए तो इसमें देख, पहले वे रेखाएं ए को लेते हैं, यानी इस ऊपर वाले को देते हैं। तो वे रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, यानी ई कौन सा, ये सम्मिलित है। तो ये सम्मिलित कैसे कहलाएगा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो एक तो हो जाएगा बी डी, ओ डी, ये भी इसी रेखा पर बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेगा, और ओ और ई डी, ये इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो सब में जो है ई मिलेगा। यानी इस रेखा पर जितने बिंदु पड़ रहे हैं आप इनको रेखाओं के नाम दे दीजिए, तो ये जो है इसमें आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ए से होकर जाने वाली रेखा तो कौन सी, ये ओ ए ही है, ठीक है ना। तो ये इसमें इसका जवाब ये हो जाएगा। और वह रेखा जिस पर बिंदु ओ स्थित है, ये देखिए, वह रेखा जिस पर बिंदु ओ रेखा है ना। तो यहाँ से है, तो वह रेखा सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, चाहे इसको नाम ले लीजिए चाहे इसको नाम, तो वह रेखा कौन, बी डी लिख देते हैं, एक रेखा का नाम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। फिर प्रतिच्छेदी, अब इस पे आ जाइए दूसरे वाले पे। प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन, एक तो ये और ये जा रही है, यानी ऐसा कंसिडर ए डी ले लेते हैं और ओ सी, और दूसरा क्या ले लेते हैं, डी ई कर लिख दो और ई एफ लिख दो, ये भी प्रतिच्छेद कर रही हैं, है ना। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युग्म पूरे हो गए। अब दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से कितनी और 2 बिंदु से कितनी। तो एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं, क्योंकि कितना भी काटते रहो वो जाती रहेंगी उससे, तो अनंत रेखाएं जा सकती हैं। लेकिन दूसरा क्या है, 2 बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा जा सकती है ना, एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो जिसे हम रेखाखंड भी कह सकते हैं। समझ में आई। अब दूसरा, अब यहाँ से शुरू होता है प्रश्न नंबर 1 हमारा। तो शुरू करते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से ही सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए, ठीक है जी। तो 30 डिग्री के पूरक कोण का मान कितना होता है जी। पूरक कोण तो 2 पूरक कोण मिलकर 90 डिग्री होते हैं। तो एक 30 दिया है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 30 से 90 में से 30 कम कर दीजिए तो 60 आ जाएगा। तो 60 डिग्री, और ये कहाँ लिखा है, सी में, तो आप सी में गोला लगा लीजिए, ये ठीक है। और 2 संपूरक कोणों के मापों का योग, संपूरक कोण कितना होता है, 2 संपूरक कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं, तो यानी उनके मापों का योग कितना हो जाना चाहिए, 180। तो ये 180 लिया हुआ है बी में, तो बी में गोला लगा लीजिए। फिर ये कह रहे हैं तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2 न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, और इनमें से कई चीज़ें हैं तो उसको देखना है। तो बी, 2 अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, या इधर 2 समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, या एक अधिक कोण और एक न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो इसका जवाब यहाँ पर देना है। तो ये जो पहला वाला है कि 2 न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, ये सत्य है, ठीक है। तो इसको ए में गोला लगा लीजिए और इसको यहाँ पर लिख देना है, फिर यहाँ पर, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। उसका जवाब यहाँ पर लिख देना है, बाकी वो तीनों असत्य है। तो चौथा लिखना है कि एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा होगा। अधिक कोण का संपूरक, यानी एक अधिक कोण हो गया तो दूसरा न्यून कोण होता ही है, तभी 180 बनेगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो फिर संपूरक नहीं रह जाएगा।
तो एक अधिक कोण का समपूरक कोण न्यून कोण कहाँ है? बी में, तो बी में गोला लगा लीजिए। फिर यहाँ लिख भी देना है, ठीक है। निम्नलिखित आकृति में बताइए कि कोणों का कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। संगत कोण देखिए जी, संगत का तो एक ही दिशा में बनने वाले कोण, जैसे मतलब एक के साथ संगत कौन करेगा? 5, ठीक है। तो ये तो इसमें लिखा हुआ है। फिर 2 के साथ 8, यहाँ तो है ही नहीं, चलो। 4 के साथ 6, ये भी है पहले से। और 3 के साथ 7, ये भी है। 2 के साथ 6, 2 के साथ 6, ये है एकांतर कोण, तो यही भर संगत नहीं है। तो ये बी वाला हमारा संगत नहीं है। तो 2 और 6 जो है, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, तो बी में आ गया है गड़बड़ वाला मामला। तो इसी को हमको लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं। एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं? तो एक रेखा का कोई अंत बिंदु होता ही नहीं है, ये जवाब दे देना है। फिर ये 7वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों, अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान कीजिए। तो जी वो 10 आकृतियां तो इतनी जगह पर नहीं आएंगी, तो एक काम करते हैं, ये हमने अलग से कागज में लगाया है, इसको ऐसे करना है। देखो जी, ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक अलग से कागज में बना लेंगे, आकृति, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये लिख लेना है। जैसे इस आकृति में देखेंगे सारे के सारे क्या बन रहे हैं? समकोण बन रहे हैं। इस आकृति में ऐसे बना के देख लीजिए, इसमें कितने अंदर अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो ये न्यून कोण कौन हो जाएंगे? ये 2 और 3 न्यून कोण बन रहे हैं, एक जो है समकोण बन रहा है, तो समकोण में 1 भर देना है। इस तरह का अगर चित्र बनाते हैं तो देखो ये दोनों तो न्यून कोण हो जाते हैं, ये बन जाता है अधिक कोण में आ जाएगा। अगर ऐसा बना रहे हैं तो देखिए ध्यान से, इस सारे के सारे पंचभुज में सारे के सारे अधिक कोण निकल जाते हैं, तो ये सारे के सारे इधर कोई न्यून कोण नहीं बन पाएगा। इधर देखेंगे तो ये तो 2 ठो तो अधिक कोण बन रहे हैं, 2 न्यून कोण, तो इन दोनों को ये न्यून कोण में लिख दिया और इन दोनों को अधिक कोण में लिख दिया। अगर ऐसी आकृति देखते हैं तो इसमें क्या है, अब ये छोटे छोटे हैं तो ये बन जाएंगे न्यून कोण, और ये बड़ी आकृतियां बन रही हैं मतलब अधिक कोण की बन रही हैं, तो इनको 1 और 3, 2 और 4, 1 और 3 है, 3 और 4 नहीं, 1 और 3, ये 3 और 1, ये 4 नहीं है, ये 1 है, ठीक है। 3 और 1 ये जो है हमारा इसमें बन जाएगा, किसमें? ये अधिक कोण में आ जा रहे हैं। अगर ऐसी आकृति देखते हैं तो ये सारे के सारे दोनों न्यून कोण ही बन रहे हैं, और तो कोई कोण बन ही नहीं रहा, तो खाली कर दीजिए उनको। अगर ऐसी आकृति देख रहे हैं तो इसमें देखेंगे कि 1 2 3 ये तो अंदर वाले न्यून कोण, और ये देखो बाहर की तरफ खुल रहे हैं, तो ये बाहर अधिक कोण हो जाएंगे। अगर ऐसी आकृति देखते हैं झोपड़ी टाइप की, तो देखेंगे ये जो अंदर अंदर वाले हैं ये कैसे बन रहे हैं, देखो ये तो समकोण बन जाएंगे, 1 2 8 7, तो ये समकोण में चले गए। अधिक कोण देखेंगे बाहर की तरफ जो खुलेंगे, ये बाहर की तरफ खुल रहा है, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, मतलब बड़े चौड़े चौड़े हो रहे हैं, तो ये अधिक कोण। अब जो बचे वो तो 1 6 और इधर 9, ये बने तो न्यून कोण बच गए। अगर ऐसी आकृति देखते हैं तो कैसे दिखता है, तो अंदर वाले तो न्यून कोण है, और जो बाहर की तरफ खुल रहे हैं वो सारे के सारे अधिक कोण है। बस ऐसे ही आकृति बना के आपको अलग से कागज में बना के चिपका लेना है, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा, एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसी आकृति बना के चिपका लेना है, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम जो है इसमें 8वां में, दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। गिनकर लिखना है, तो अगर देखिए आप ध्यान से गिनेंगे तो इसमें 17 रेखाखंड है, इसको गिनेंगे तो इसमें 8 हैं, इसमें 4 हैं, और इसमें 30 रेखाखंड हैं। अच्छे से गिन के देखिएगा, पूरे इतने ही भर लेना है इनको, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये यहाँ लिखना था वहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9वां नंबर कह रहे हैं कि यदि रेखा एल एम यानी एल समांतर एम है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो जी, ये एल है, ये एम है, और ये इसकी तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर हैं, और इधर एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है जी, देखिए जब कभी ऐसे दो समांतर रेखाएं हो, या एक ही रेखा के दोनों ओर, मतलब जैसे एक ही रेखा के दो कोई संगत कोण बनेंगे, सॉरी ये क्या बोलते हैं इनको, संपूर्ण संपूरक कोण बनेंगे, तो एक्स और ये 100 मिलके 180 बनेंगे। या इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं कि
आसन्न कोण भी बोल सकते हैं, आसन्न कोण दोनों मिलके 180 होंगे। तो बस यानी एक 100 है तो दूसरा जो हो जाए 180 में से कम कर दीजिए, तो जितना आ जाए वही उसका मान होगा। तो लिखना है, लेकिन यहाँ चूंकि कंडीशन दी है, तो रेखा एल तथा एम समांतर है। एन चूंकि यहाँ पर दिखाया गया है, एक तो अपने से लिख लीजिए एन, इन्हें प्रतिच्छेद करती है। रेखा एल जो है कहाँ गया, रेखा एन इन्हें प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा एल पर एक कोण 110 डिग्री है, तो एम पर भी 110 डिग्री ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी 110 डिग्री ही बनेगा। तो जब ये 100 लिखा गया है यहाँ पर 110 ही बनेगा, क्योंकि ये कहलाएंगे ना, ये संगत कोण बराबर होते हैं, ये संगत ये इसके हो जाएगा। तो ये 100 नहीं, ये 110 है जी, इसको सुधार लेना। ये 110 उधर ले जाइए तो ये 110 घटेगा, 100 नहीं, पूरा पूरा 110, इसको सुधार लेना है, 110, ठीक है। ये 110 घटेगा तो 180 में से 110 घटेंगे तो ये आ जाएंगे 70 डिग्री, ये ठीक है जी। थोड़ा सुधार लीजिएगा इसको। तो x का मान आ जाएगा, जब ये इधर से 110 डिग्री है तो ये इधर आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोण की माप क्या होगा। चलो क्या होगी बता देते हैं। तो माना एक कोण x डिग्री है तो दूसरा कोण 2x हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पे यदि पूरक कोण है तो 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 3x बराबर 90, तो x बराबर 90/3 अर्थात x बराबर 30 डिग्री। 11 में कह रहे हैं कि यदि एक रेखा तीन समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है, तीन समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है, तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। तो ये देखिए, जितने प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मतलब प्रतिच्छेदी एक ही है, समांतर रेखाएं जितनी जगह होंगी उसमें उतने ही कटान बिंदु बनेंगे, यानी कि वो प्रतिच्छेदन बिंदु बनेंगे। देखो गिन लीजिए, 1 2 3 ये रेखाएं हैं, तो 1 2 3 जगह काटा, तो वही लिख देना है। यदि एक रेखा तीन समांतर रेखाओं की एक तिर्यक छेदी रेखा है तो इसमें 3 प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे, ठीक। 12वां, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंदर कितने होते हैं, सारे कोण बराबर होते हैं, यानी कि 60 60 60 के होंगे। अब जब इसको बाहर करेंगे यानी बढ़ाएंगे, तो ऐसे बाहर की तरफ बढ़ेगा, तो ये जो सम्मुख कोण है ये जितना रहेगा, ये सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो ये तो 60 डिग्री के ही होंगे। तो ये प्रतिच्छेदन निर्मित कोणों के माप, तो ये जब चाहे इधर बढ़ाएंगे तब भी 60, इधर बढ़ाएंगे तब भी, यानी सम्मुख कोण बराबर होंगे बस अंदर अंदर, ठीक है जी। और अगर ये 60 है तो अगर इसको भी ज्ञात करना है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 160 60 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। लेकिन केवल शीर्षों पर, तो शीर्षों पर तो केवल यही बनेगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण 60 डिग्री के होते हैं, अतः इनके शीर्षाभिमुख कोण जो कि प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित हैं 60 डिग्री के होंगे, ऐसा लिख दीजिए इसको, ठीक है। अब इसी में ये जो है 13वां प्रश्न क्या कह रहे हैं, ये एक आकृति दी गई है कि यदि P समांतर Q है, यानी ये P Q के समांतर है, तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो जी, कंडीशन तो ये आधा लिखे हैं, बाकी चित्र में बना दिया है। एक L और M ये भी समांतर हैं, पर प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपस में समांतर है। तो ये x इधर इस रेखा पर P पर जब L 100 डिग्री है और ये भी अगर समांतर है, यहाँ लिख लेते हैं हम, क्योंकि P और Q समांतर हैं तथा L तथा M समांतर है, तो जो काम ये रेखा इन दोनों के साथ करेगी वही ये रेखा इन दोनों के साथ काम करेगी। तो x और ये जो है कैसे हैं, ये संगत कोण है, रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। तो ये अगर ये 100 डिग्री है तो ये x डिग्री होगा, यानी x का मान 100 डिग्री होगा, और तो कुछ पूछा नहीं है। तो x का मान जो है 100 डिग्री होगा। क्यों होगा, यहाँ पर लिख लेना है, संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए x का मान 100 डिग्री होगा। ये इस तरह ये पाठ 5 खत्म होता है, यानी अध्याय 5। मिलते हैं 6वें पाठ पर।